मैं हूँ आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके और हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बैब के मंच पर। हम पढ़ रहे हैं शिवाजी सावंत का लिखा हुआ महत्वपूर्ण उपन्यास, जिसे कि उन्होंने लिखा है महारथी कर्ण के जीवन को आधार बनाकर, जिसका नाम है मृत्युंजय। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस उपन्यास के अगले भाग की ओर। अब युद्ध भूमि में क्या कुछ हो जाएगा यह कहा नहीं जा सकता था। भय, क्रौर्य, शौर्य, सभी स्वच्छंद भावनाओं का विस्फोट कब हो जाएगा यह कहा नहीं जा सकता था। अब युद्ध का यज्ञ कुंड सर्वग्राही दावानल में रूपांतरित हो गया था। भीम, कर्ण, अर्जुन, इन तीनों ने ही लाखों योद्धाओं को यम सदन भेज दिया था। जहां जहां वे तीनों सामने दिखाई दे जाते वहीं सैनिक इतस्ततः दौड़ने लगते। रणभूमि पर रक्तमांस की कीचड़ योद्धाओं के तथा हाथी घोड़ों के पैरों के नीचे से और रथ चक्रों की हालों के नीचे से सरकती बहती हुई क्षण प्रति क्षण दक्षिण की ढलान की ओर संचित होती जा रही थी। उस भाग पर दलदल की एक पट्टी ही तैयार हो गई थी। कोई भी दक्ष और कुशल सारथी अपने रथ को उस भाग की ओर ले जाने को तैयार नहीं था। दाईं ओर नकुल और कर्णपुत्र वृषसेन का जो युद्ध हो रहा था वह अब चरम सीमा पर पहुंच गया था। कोई किसी से हार नहीं मान रहा था। पांचाली की वेणी सवार कर लौटे हुए क्रुद्ध भीम और कर्ण का सामना हो गया। एक दूसरे को देखते ही वे ऐसे जूझने लगे जैसे सतश्रृंग पर दो मदमस्त हाथी हथिनी की प्राप्ति के लिए लड़ रहे हों। दोनों ही अमित सामर्थ्यवान, निडर, युद्ध कुशल और भयंकर थे। कर्ण का सुनहला शरीर सूर्य किरणों की तरह चमक रहा था। भीम का रक्तवर्णी शरीर लाल फूलों से लदे हुए पलाश वृक्ष की तरह दहक रहा था। वे एक दूसरे पर ऐसे टूट पड़े जैसे दो प्रचंड महानद एक दूसरे के विपरीत आकर आपस में टकराते हों। भीम के मन में कसकती घटोत्कच की, कर्ण के मन में अखाड़े के प्रत्योद की, भीम द्वारा वधित पुत्र की। आकाश के महातारे टूटकर गिरते समय अवकाश में जैसे ही एक दूसरे पर टकराते हैं वैसे ही वे एक दूसरे पर भयंकर आक्रमण करने के लिए टकराने लगे। शूल, तोमर, चक्र, गदा, खड्ग, जो हाथ पड़ जाए वही शस्त्र लेकर मर्म स्थल का वेद लेकर अविरत फेंकने लगे। अनेक बार कर्ण को भीम पर प्राणांतक बाण फेंकने का अवसर मिल रहा था, फिर भी वह जानबूझकर अपने अचूक बाणों का समूह उसके केवल भुजदंडों और जंघाओं के मांसल भाग पर ही छोड़ रहा था। बीच बीच में वे दोनों ही मर्मभेदी आघात होते ही मूर्छित हो रहे थे। सचेत करने के लिए औषधि वनस्पति युक्त लकड़ी की नलिका को सारथी जैसे ही नाक पर रखते वैसे ही निद्रा से उठे हुए वनराज की तरह क्षण भर में तनकर वे खड़े हो जाते और शस्त्र फेंकते। उनकी युद्ध कक्षा में जाने का साहस कोई नहीं कर पा रहा था। महाग्रह जैसे दिखाई देने वाले वे दोनों महारथी एक घड़ी तक अथक लड़े। कोई किसी से हार नहीं मान रहा था। टकराने वाले लोह शस्त्रों के स्फुलिंग रुकते नहीं थे। कांटे का संग्राम समाप्त नहीं हो रहा था। इतने में ही रथ दौड़ाता हुआ अश्वत्थामा आकर कर्ण के रथ से भिड़कर खड़ा हो गया। अंगराज, तुम्हारा पुत्र वृषसेन अर्जुन के बाणों के जाल में दरियाई घोड़ी की तरह छटपटा रहा है। दौड़ो, उसको संरक्षण दो। पीछे मुड़कर भी न देखता हुआ, मस्तक पर फरफराने वाले वस्त्र को संवारता हुआ वह वृषसेन को संरक्षण देने के लिए दौड़ पड़ा। बचे खुचे 10-15 दुर्योधन बंधुओं ने आगे बढ़कर भीम को सीधे अपने ऊपर लेते हुए कर्ण को मुक्त किया। रणांगण के दक्षिण भाग की कीचड़ की पट्टी के किनारे से जैसे तैसे शल्य उसके जैत्र रथ को वृषसेन के चारों ओर बने हुए पांडवों के घेरे के पास ले आया, एकदम दक्षिण की ओर। अब सम्रांगण के स्पष्ट रूप से दो भाग किए जा सकते थे। उत्तर की ओर भीम, सात्यकी, दृष्टिद्युम्न, सहदेव, युधिष्ठिर, इनसे लड़ने वाले दुर्योधन बंधु, कृप, सैंधव, इनका एक भाग, और दक्षिण की ओर वृषसेन, अश्वत्थामा, शकुनि, दुर्योधन, इनके घेरे में से अचूक वृषसेन को लक्ष्य बनाने के लिए घात लगाए अर्जुन, नकुल, उत्तमौजा आदि का दूसरा भाग। इस दूसरे भाग में अमीन टीले की पादभूमि से लेकर वृषसेन के चारों ओर बने हुए घेरे तक वह दलदल की पट्टी फैली हुई थी। उस ओर कोई भी नहीं सरक रहा था। अपने पुत्र को अर्जुन के बाणों के जाल से बचाने के लिए आया हुआ कर्ण बड़ी कठिनता से वृषसेन के चारों ओर छाए घेरे तक पहुंच पाया।
इतने में ही शकुनी, अश्वत्थामा तथा दुर्योधन को चुनौती देने वाले अर्जुन ने उसी समय सामने आकर खड़े हुए कर्ण से कहा, सूत पुत्र, तुम्हारे पुत्र इस वृषसेन को आज तुम सबके सामने मारता हूं, जैसे तुमने मेरे प्रिय अभि को मारा था। फिर उसने एक चंद्रमुख बाण ऐसा मारा कि पहले से ही बाणों के घेरे के रथ में छिपा हुआ परंतु सांबर की तरह गर्वीला दिखाई देने वाला वृषसेन का मस्तक क्षण भर में धड़ाम से धरती पर जा गिरा। असंख्य जिह्वाएं दांतों के नीचे आ गईं। ज्येष्ठ कर्ण पुत्र वृषसेन गिर गया। पांडव सेना ने हमारे रथ के पीछे रणवाद्यों का कोलाहल किया। अर्जुन के सम्मुख रुकना ठीक न समझकर प्राण लेकर भागने वाले कुरु सैनिक दिग्भ्रांत हो गए। वृषसेन गिर गया। यह देखकर कर्ण ने अपने जीवन में पहली बार सिर झुका लिया। वृषसेन की मृतदेह के पास लाकर शल्य ने उसका रथ रोका। धनुष फेंक कर वह रथ से नीचे उतरा। अयाल कटे हुए सिंह की तरह अपने नीले नेत्रों से झरने वाली उष्ण अश्रुधाराओं को वह महावीर भी नहीं रोक सका। दूर पड़ा हुआ वृषसेन का मस्तक उसने उठाया। सूर्य को अर्घ्य दान करने वाली, याचकों को धन धान्य दान करने वाली, विजय धनुष उठाने वाली उसकी अंजलि में आज उसके प्रिय पुत्र का, जीवन की सभी आशा आकांक्षाओं के केंद्र अपने ज्येष्ठ पुत्र का सिर कमल था। वृषसेन का सिर उसने धड़ पर पुनः रखते समय उस सूर्य पुत्र का धरती की शूद्र आशा आकांक्षाओं की दलदल में पनपने वाले प्रेम का विश्वास ही नष्ट हो गया। धरती की पीठ पर संचित भिन्न भिन्न कुलों की उच्चता नीचता का, अहंकारी सामर्थ्य का, छलना में मैत्री का वह दृढ़ मन से पूर्ण रूपेण त्याग करके खड़ा हो गया। मृत पुत्र की देह की उसने सिसकते हुए प्रदक्षिणा की। अब उसका संपूर्ण शरीर धूमकेतु बन गया। किसी भी नाते के पैरों में उलझने वाले पाश अब उसको मोह नहीं सकते थे। कीर्ति के अथवा प्रीति के धागे अब उसे रोक नहीं सकते थे। अब उसका नाता एक से ही था, असीम मर्यादाहीन अनंत नीले आकाश से, सिर पर स्थित तप्त सूर्य केंद्र से। नीचे झुककर वृषसेन के मस्तक का एक बार दीर्घ अवग्रहण करते हुए उसने कंठभाग फुलाकर गगन भेदी गर्जना की, आक्रमण। अर्जुन के पराक्रम से भयभीत होकर भागने वाले कुरु सैनिक कील की तरह जहां की तहां रुक गए पांडव सेना पर पुनः प्राणपण से आक्रमण करने के लिए। कुरुओं की बची कुची समस्त सेना एकत्रित कर वह अब हमारे नंदी घोष की ओर समुद्री पवन की तरह आ रहा था। अब तीसरा प्रहर प्रारंभ हो गया था। दक्षिण की ओर कीचड़ की दलदल में उसका रथ उतारे बिना शल्य उसके रथ को हमारे रथ के सामने खड़ा ही ना कर सके। ऐसे उपयुक्त स्थान पर मैंने नंदी घोष को खड़ा कर दिया। कुशल शल्य ने दलदल की उस पट्टी में यह देखने के लिए कि कम से कम 4 हाथ ही सूना स्थान कहीं मिल सकता है या नहीं, रथ को पट्टी के आसपास घुमाया। अंत में विवश होकर रुककर वह कर्ण से बोला, राधेय, आज का दिन अर्जुन से युद्ध करने योग्य नहीं है। इस दलदल में रथ घुसाने में खतरा है। वह हंस पड़ा, केवल हंसा। कुछ न कहकर उसने दलदल की पट्टी के बीच रथ ले जाने के लिए उंगली उठाकर आज्ञा दी। हमारा और उसका दोनों के रथ आमने सामने आकर खड़े हो गए। तत्क्षण नीचे उतरकर मैंने औंगने के तेल का गाढ़ा लेप अपने रथ के दोनों ओर के चक्रों पर सबोर से कर दिया। क्या पता उसके रथ का पीछा करते हुए कहीं हमें अपना भी रथ उस दलदल में न डालना पड़े। ऐसे समय में औंगने के चिकने लेप के कारण हाड़ मांस की कीचड़ में उसके फंसने की संभावना नहीं थी। औंगन की लकड़ी का पात्र लेकर मैं पुनः नंदी घोष पर चढ़ गया। सन की रस्सी की बुनी हुई जाली में उस पात्र को पुनः ज्यों का त्यों रखकर मैंने प्रतोद हाथ में ले लिया। दोनों सेनाओं के उन्मत्त सैनिक योद्धाओं ने अपने रथों पर की युद्ध के कारण आधी टूटी हुई पुष्पमालाएं पूरी तोड़कर जय घोष करते हुए अपने अपने सेना नायकों पर वर्षा की। किसी ने लक्ष्य साध कर सूर्य पुष्प की एक माला ऐसी फेंकी कि वह सामने के रथ में राधेय के कंठ में अचूक पड़ गई। मैंने अपने कंठ की नील कमलों की विशाल माला रथ नीड़ पर से ही अर्जुन के नीले कंठ में डाल दी। आज मेरी भी कसौटी थी। हाँ, कसौटी ही। आदर्शवाद की प्राणों से अधिक चिंता करने वाला प्रथम कौन्तेय जीवित रखा जाए या व्यवहारवाद का स्पष्ट पक्ष लेकर 5 कौन्तेयों को बचाया जाए, ऐसी अत्यंत विकट कसौटी थी वह। मेरा मन अधिकाधिक व्यवहार की ओर ही झुका जा रहा था, क्योंकि अकेले अर्जुन के गिर जाने पर अन्य पांडव भी अपने आप ही गिर जाने वाले थे। साक्षात मामा का वध करते समय मेरी भुजाएं मुट्ठी का प्रहार करती हुई नहीं कांपी थीं। दंतवक्र
विथुरथ, श्रृगाल, शाल्व, पौंड्रक, इनको दंड देते समय मेरे हृदय की धड़कन कभी नहीं बढ़ी थी। शिशुपाल जैसे फुफेरे भाई पर सुदर्शन छोड़ते समय मेरे पलक कभी भीगे नहीं थे। परंतु आज आज हाथ में नंदी घोष की वल्गाएं मंद मंद स्पंदित हो रही हैं। यह मैं स्पष्ट अनुभव कर रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि अपनी अकरुण अवहेलना के कारण उस दानवीर ने समय समय पर यद्यपि भीष्म, अर्जुन, भीम, इन सबको तथा स्वयं द्रौपदी को भी उतने ही प्रबल विरोध से छेड़ा था। तथापि मेरे प्रति उसकी जो अवाक मूक भक्ति थी, वह हम दोनों की भेंट के समय उसके असह्य नेत्रों से मेरी पीठ की नाली पर टपके हुए आंसुओं से अच्छी तरह ज्ञात हो चुकी थी। मातृतुल्य राजमाता कुंती देवी और उसका अबोल मूक संबंध में पूर्ण रूप से जान चुका था। मेरी जीवन यात्रा में जिन लोगों ने मूक भक्ति की, त्याग की और प्रेम की कोई उपमा नहीं थी, वे वास्तव में चार ही व्यक्ति थे। माता देवकी, राजमाता कुंती देवी, कर्ण और गोकुल की राधा। विचारों के आवर्तों को रोकने के लिए मैंने 5 जन्ने फूंका। बड़ी जोर से चंदन का लेप किए हुए अपने सुदृढ़ मांसल भुजदंडों को सवार कर कर्ण और अर्जुन ने नसें तान कर अपने अपने शंख फूंके। दोनों सेनाओं के रणवाद्यों से समीपस्थ टीला प्रकंपित हो उठा। हिमालय के 2 धवल और उन्नत शिखरों जैसे वे दोनों एक दूसरे के सम्मुख खड़े हो गए। उनकी आंखों की तेजस्वी पुतलियां अचूक पहचान कर सामने खड़ा योद्धा अब कौन सा बाण फेंकेगा, इसका अनुमान वे लगाने लगे। आनक, गोमुख, मृदंग, रणभेरी, डिडिम्ब, इन रौद्र रणवाद्यों की तुमुल सम्मिश्र ध्वनि क्षण प्रतिक्षण बढ़ने लगी। क्षण भर आंखें बंद करके कर्ण ने सूर्य श्रोत पढ़ा। अर्जुन ने भी मेरी प्रार्थना करने वाले श्लोक आंखें बंद कर कर बुदबुदाना आरंभ किया। हाथों के शंख उन्होंने लकड़ी के खांचे में जैसे के तैसे रख दिए। शस्त्र छोड़ने के लिए वे तत्पर होने लगे। एक क्षण को ही शांति छाई। उसके बाद उन्होंने एकदम ही कान के पर्दे फाड़ देने वाली गर्जना करते हुए एक दूसरे पर बाणों की भयानक वर्षा आरंभ कर दी। उनके बाण आकाश में ऐसे जा रहे थे कि दोनों सेनाओं को ऐसा आभास हुआ मानो तारक मंडल सहित आकाश ही टूटकर देह पर गिरा रहा हो। विगत 16 दिनों में हृदय को थर्रा देने वाली ऐसी बाण वर्षा स्वयं मैंने भी नहीं देखी थी। भीष्म, द्रोण, अभिमन्यु, इन्होंने जो संग्राम किया था उससे इन दोनों का संग्राम सर्वसंहारक था, सबको रोमांचित कर देने वाला था। टिड्डी दल की तरह उनके बाण असंख्य थे। बंद गोष्ठ में से विविध रंग के घोड़े द्वार खोलते ही जैसे स्वच्छंद दौड़ने लगते हैं, वैसे ही वे क्षण भर में प्रत्यंचा पर आरूढ़ होकर दौड़ रहे थे। उनकी तीक्ष्ण टापों के नीचे असंख्य योद्धा जीवन के अंतिम श्वास अर्पित करने लगे। ग्रीष्म में पिघलने वाले हिमालय की तरह दोनों सेनाएं क्षीण होने लगी। मानसरोवर के पास का टूटा हुआ हिमखंड टूटकर सरोवर में गिरते ही श्वेत शुभ्र लाखों राजहंसों के झुंड प्राण लेकर जैसे ऊपर भागने लगते हैं, वैसे ही उनके श्वेत जिव्य बाण उनके विशाल धनुषों से स्वच्छंद छूटने लगे। सू करते हुए टेढ़े मेढ़े मोड़ लेते हुए एक दूसरे पर टकराने लगे। उनकी गति से क्षण भर को आच्छादित आकाश उनकी टक्कर होते ही चमकने वाले तारों जैसे स्फुलिंगों से एकदम भास्वान होकर प्रकाशित होने लगा। सैकड़ों हजारों कपिश बाण आकाश में फेंककर वे उनसे मृग नक्षत्र जैसी वर्षा शत्रु पर करने लगे। उन्हीं के बीच से श्वेत जिव्य बाण की विद्युत जैसी असंख्य सर्पाकृति टेढ़ी रेखाएं बनाकर उन जिव्य बाणों से एक एक प्रमुख को अचूक लक्ष्य बनाकर एक दूसरे की सेना क्षीण करने लगे, सामर्थ्य कम करने लगे। सैनिकों को यही नहीं पता चल रहा था कि बाण कहां से आ रहे हैं। जैसे वल्मीक से दीमक बाहर निकल पड़ती है, वैसे ही उनके बाण थे। शतशृंग पर्वत के नुकीले किनारे को अपने सशक्त नखाग्रों से पकड़कर खड़ी हुई मटमैले गरुड़ पक्षियों की पंक्ति सिर पर मेघ संकुल आकाश में बिजली की भयंकर गड़गड़ाहट होते ही एकदम भागने लगता है, वैसे ही उनके मटमैले रंग के असंख्य कपिश बाण छूट रहे थे। क्षण भर में गगन मंडल को आच्छादित कर रहे थे, कुरुक्षेत्र को प्रकंपित कर रहे थे। उसके रथ के सारथी को निर्बल करने के लिए अर्जुन मेरे सिर पर से उसके घोड़ों की दिशा में बाणों के समूह फेंकने लगा। परंतु परंतु शल्य सचमुच ही कुशल सारथी था। अपने हाथ में लगी वल्गाओं को झटके देकर क्षण भर में वह 5 घोड़ों को घुटने से पैर मुड़वाकर नीचे बैठा रहा था। क्षण भर में वह पिछले पैरों के सुदृढ़ खुरों पर 5 घोड़ों को ध्वजदंड की पादभूमि के बराबर ऊंचे उछाल रहा था। कभी कभी वह ऊंचे विशालकाय घोड़ों के साथ ही
उसके शस्त्र अस्त्रों से ठसाठस भरे हुए भारी रथ को एकदम गर्र से इस प्रकार घुमाता कि इसके लोहमय पार्श्व भाग पर धड़ाधड़ टकराने वाले अर्जुन के बाण लक्ष्य भ्रष्ट होने के क्रोध से चिंगारियां फेंकते हुए नीचे कीचड़ में टपाटप गिर रहे थे। रथ के आसपास कीचड़ और अधिक खदबदाने लगी। अपने अपने सेना नायकों को प्रोत्साहन देने और सचेत करने के लिए आसपास खड़े योद्धा उनके नामों का अखंड जयघोष करने लगे। अब वह आवाज अन्य सभी आवाजों की अपेक्षा अधिकाधिक गगनभेदी होती जा रही थी। घड़ी भर तक विक्षिप्तों की तरह उन्होंने केवल बाण वर्षा ही की। उनके देहों पर सुदृढ़ लोह कवच असंख्य बाणों की तीक्ष्ण नोकों को प्रभावहीन बना रहे थे, लेकिन दोनों की ही अनावृत भुजाओं के घावों से उष्ण रक्त प्रवाह बह रहे थे। उनकी ओर ध्यान देने का समय भी उनके पास नहीं था। उस रक्त का परस्पर मृदुल संबंध है, यह बात अब उत्फुल्ल कर्ण के ध्यान में ही नहीं रही थी। मत्स्य, पांचाल, सैंधव, गांधार, इन दलों के सैकड़ों सैनिक देखते ही देखते पके हुए औदुंबर फल की भांति टपाटप नीचे गिर रहे हैं। यह देखकर दोनों सेनाओं के भयभीत योद्धाओं ने हाथों के शस्त्रों को रोक लिया। उन दोनों के लिए संपूर्ण सम्रांगण को खुला छोड़कर वे विस्फारित नेत्रों से केवल प्रेक्षक बन गए। आंखें फाड़ फाड़ कर उन दोनों का प्रलयकारी संग्राम देखने लगे। अब वे दोनों ही प्राणों के मोल अत्यंत कष्ट सहकर प्राप्त किए हुए दिव्यास्त्र एक दूसरे पर फेंकने के लिए सज्जित हो गए। इस समय उनको जन्म देने वाली राजमाता स्वयं कुंती देवी भी यदि सम्रांगण में आ जाती तो वह भी यह स्वीकार न करती कि ये एक दूसरे के भाई हैं। जीवन के दो परस्पर विरोधी ध्रुवों के एकदम कगार पर जाकर इस समय वे खड़े हो गए थे। उनके सामने केवल एक ही दृश्य दिखाई दे रहा था। सम्मुख खड़े योद्धा की निष्प्राण काया, उसी के वे प्यासे हो रहे थे, स्वयं को पूर्ण रूप से भूले हुए थे। सुनहले भाथे में रखा हुआ सर्पमुख दिव्य अजस्त्र बाण, जिसका अग्रभाग सतत चंदन के चूर्ण में दबाकर रखा गया था, कर्ण ने अर्जुन पर छोड़ने के लिए बाहर निकाला। उसके अनजाने ही उस बाण पर एक नागशक्ति ने संचार कर दिया था। अर्जुन के कंठ का लक्ष्य साध कर उसने मंत्र बुदबुदाते हुए वह भयानक बाण छोड़ा। बाण कंठ को लक्ष्य बनाकर वायु वेग से चला आ रहा है, इसका अर्जुन को जरा भी भान नहीं था। मैंने हाथ में लगी वल्गाओं को चपलता से खींचकर घोड़ों की पीठ पर एक ऐसा झटका दिया कि पांचों घोड़े एकदम पैर मोड़कर गप से नीचे बैठ गए। अर्जुन के कंठ का प्राणघाती लक्ष्य चूक गया। रथ नीचे झुक जाने के कारण उसके सिर पर रखे किरीट पर खन्न से टकराते हुए उस भयानक गतिमान बाण ने उसके स्वर्ण मुकुट को गिरा दिया। खनखनाता हुआ वह कुरुक्षेत्र की भूमि पर गिर पड़ा। उसके नीचे जो गोलाकार शिरस्त्राण था वह भी लुढ़क कर रथ में जा गिरा। अर्जुन ने मुक्ति की सांस ली। उसके मेचक कुंचित केश बिखर गए। उसकी ओर देखकर मैं हंस पड़ा। कटी से लपेटा हुआ श्वेत शुभ्र अतल सी दुकुल खोलकर अर्जुन ने अपने केशों के चारों ओर लपेट लिया। नियति का आवाहन अब तो अधिकाधिक उग्र होने लगा। हिमालय से गिरने वाले गंगोत्री के प्रपात जैसे एक श्वेत बाणों का प्रवाह बरसाकर अर्जुन ने उसके सारथी शल्य को पिंजड़े में शयन की तरह एक स्थान पर बंदी बना दिया। अब वह कुशल सारथी इधर उधर हिल भी नहीं पा रहा था। सामने स्थित जैत्र रथ पर एक स्थान पर स्थिर हो गया। कर्ण के चुने हुए बाण मेरे किरीट पर होते हुए धनशड़ी पक्षियों के झुंड की तरह सू सू आवाज करते हुए दौड़ रहे थे। घड़ी भर के इस घनघोर युद्ध में उसने कभी भूलकर भी एक भी बाण मेरी ओर नहीं फेंका। संतप्त अर्जुन ने दृढ़ मन से मस्तक पर खिसकते हुए वस्त्र को संवार कर अग्नेयास्त्र से पहले के सूचक मंत्र पढ़ना प्रारंभ कर दिया। अंजनी के प्रफुल्लित वृक्षदंड की तरह अब वह उत्फुल्ल हो रहा था। एक प्रकार का अत्यंत दिव्य तेज उसकी मुखमुद्रा से निसृत होने लगा। लाल पंखों की बहुत सी कलगियां मस्तक पर धारण करने वाले सहस्त्रों कारंडव पक्षी दृष्टिद्युति के पात्र पर जैसे एकदम झपटते हैं, वैसे ही अर्जुन के गांडीव धनुष से छूटे हुए अगणित अग्निबाण मेरे सिर पर से आग उगलते हुए सामने की ओर फरफराते हुए जाने लगे। समस्त आकाश मंडल यज्ञ कुंड ही बन गया है क्या? इस भय से कौरव सैनिक भयभीत होकर भागने लगे। सूर्यबिंब का तप्त रस ही देह पर गिर रहा है। इस विचित्र भय से अनेक मूर्छित हो गए। अर्जुन के बाण अग्नि की तरह वर्षा करने लगे। अर्जुन के अग्नि बाणों को निष्प्रभ करने के लिए कर्ण ने घुटने टेक कर वरुणास्त्र के दिव्य मंत्रों को आंखें बंद करके आवाहन किया। अर्घ्यदान करते समय उसकी अंजलि से गिरा हुआ जल ही आज्ञाकारी सेवक की भांति
उसकी सहायता के लिए काले मेघों के साथ बिजली का अनिर्बंध तांडव नृत्य लेकर दौड़ाया। उसने जिसने पुच्छ भाग में हाथी के कान जैसे चमड़े के पंख लगे हुए हैं, ऐसे अमोघ बाण इतनी भारी संख्या में फेंके कि उन्होंने कुरुक्षेत्र पर व्याप्त हवा की रिक्तता को क्षण भर में नष्ट कर दिया। आसपास छाए काले घन क्षण भर में रणभूमि पर घिर गए। गड़गड़ाते हुए मूसलाधार वर्षा करके उन्होंने अर्जुन के अग्निबाणों के पीछे छिपी हुई उसके मन की आग भी बुझा दी। उस पानी के दान से उस दानवीर ने अधमरे आहत वीरों को पुनः जीवित करने का दान दिया। परंतु परंतु उसको यह नहीं पता था कि उसी के वरुणास्त्र से उसके रथ के चारों ओर कीचड़ और अधिक संचित होती जा रही थी। कर्ण के वरुणास्त्र से बरसते हुए मेघों को हटाने के लिए अर्जुन ने निवारक वायवास्त्र की कुशल योजना की। तीव्र गति से आवाज करते हुए पवन ने आकाश में घिरे हुए मेघों के पटल को विच्छिन्न कर दिया। कुरुक्षेत्र पुनः सूर्य किरणों से चमकने लगा। अर्जुन का वायवास्त्र बहुत से रथों की ध्वज पताकाओं को खिलौना बनाकर उड़ा ले गया। आनंदित होकर अर्जुन ने जयनाद करते हुए वज्रास्त्र का अभिमंत्रण कर असंख्य तीक्ष्ण शस्त्रों को लेकर दौड़ने वाला वज्रास्त्र कर्ण पर फेंका। चित्र विचित्र आकारों के शस्त्र तीव्र गति से चले आ रहे हैं, यह देखकर तिल भर भी विचलित न होते हुए उस कर्ण ने प्रत्युत्तर में महेंद्र पर्वत पर प्राप्त किए हुए भार्गवास्त्र की योजना की। दोनों अस्त्रों के दिव्य और संहारक शस्त्र भयानक खन खन करते हुए एक दूसरे से टकराए, फिर स्फुलिंग बरसाते हुए धरती पर गिर पड़े। अर्जुन ने दिव्य सर्वनाशी ब्रह्मास्त्र फेंका। बड़ी दृढ़ता से उसने उसका भी निवारण किया। इतना ही नहीं, बल्कि उसके अचूक बाणों से हमारे नंदी घोष पर फरफराती हुई ध्वज पताका भी स्थान स्थान पर फट गई। वह रथ की हाल को लक्ष्य बनाकर बाण छोड़ रहा था। मुड़कर वे बाण हमारे रथ में घुस रहे थे। पिनाक, पाश, तोमर, भिंदीपाल, चक्र, त्रिशूल, सभी प्रकार के शस्त्र उन्होंने एक दूसरे पर फेंके। कोई थक नहीं रहा था। युद्ध का निर्णय नहीं हो पा रहा था। तीसरा प्रहर समाप्त कर सूर्य पश्चिम की ओर झुकने लगा। इंद्र और बलि, नहुष और इंद्र, जरासंध और भीम, इन सब के संग्रामों से उनका संग्राम अति ही भयानक था। हृदय थर्रा देने वाला, क्षण प्रति क्षण उग्र होने वाला। निशीत, नाराच, जिव्य, सन्नत पर्व, कंकपुख, बस्तिक, रुक्मपुंख, शूर, इन असंख्य बाणों का जाल से संपूर्ण सम्रांगण पर बिछा हुआ था। उनकी इच्छा न होने पर भी उनके फेंके हुए दिव्य अस्त्रों से असंख्य योद्धा धराशायी हो गए। दोनों सेनाओं के वीरों की गिनती अब केवल हजारों में ही की जा सकती थी। इतना भयानक संहार उन दोनों ने किया था। दोनों ही हट नहीं रहे थे, क्षण भर भी थक नहीं रहे थे। 16 दिनों में जो युद्ध हुआ, उसकी अपेक्षा उनका एक दिन का युद्ध अब कुरुक्षेत्र से भी देखा नहीं जाता था। अंत में कर्ण ने अत्यंत कष्ट सहकर महेंद्र पर्वत पर प्राप्त किया परशुराम का आथर्वण अस्त्र अर्जुन पर फेंका। उसके लक्ष्य को चूक जाने के लिए मैंने सारे घोड़े गर्र से गोल घुमाए। नंदी घोष को इस प्रकार 15-20 हाथ पीछे लिया कि वह अब कीचड़ की पट्टी में उतर गया। रथ चक्रों को ओंगन का लेप मैंने इसलिए तो दिया था, अथर्वण अस्त्र का आघात चूक गया। उसके रथ की दिशा में हमारे रथ का पृष्ठभाग होता जा रहा था। यह देखकर शल्य होठ चबाता हुआ हिलने का प्रयत्न करने लगा, परंतु बाणों के पिंजड़े में जकड़ दिए जाने के कारण उससे हिला नहीं जाता था। फिर भी घोड़ों को सचेत करने के लिए नसें तान कर ललकारते हुए उसने हाथ की वल्गाओं को फटाफट श्वेत घोड़ों की पीठ पर पटका। घोड़ों ने खुर गाड़कर पूरी शक्ति से रथ को मोड़ने के लिए प्राणपण लगा दिए, परंतु परंतु वह रथ एक सूत भी नहीं हिला। अब वह हिलने वाला नहीं था। लगभग आधी घड़ी तक एक ही स्थान पर दलदल में फंसा हुआ वह रथ खड़ा था। उसके रथ चक्रों के चारों ओर की दलदल को सूर्य किरणों ने तपाकर गाढ़ी कर दी थी। रथ को धरती ने जकड़ लिया था। अब अपने पुत्र की और अधिक किसी भी प्रकार की मानहानि देखना सूर्य नहीं चाहता था। शायद वह उसे अपने चिरंतन धाम की ओर ले जाना चाहता था। थकित शल्य ने रथ में रखे बाण भाते छोड़कर शेष सभी शस्त्र नीचे फेंकने की बात कर्ण से कही। वह जल्दी जल्दी सभी शस्त्र बाहर फेंकने लगा। चिकनी रणभूमि पर पुनः पुनः पैरों के खुर परिश्रम से गड़ा गड़ा कर घोड़े मुंह से झाग गिराने लगे। फिर भी रथ तिल भर भी आगे नहीं सरका। उसके रथ का बायां चक्र रणभूमि में फंस गया, जैसे महेंद्र पर्वत की कीचड़ में पृष्ठभाग वृषभ फंस जाता है।
वैसे ही मैं अर्जुन के नंदी घोष के रथ को चारों ओर मंडलाकृति में घुमाने फिराने लगा। उस समय भी वह बाण फेंक रहा था। अंगराज, रथ टसमस नहीं हो रहा है। बायां चक्र धरती ने निगल लिया है। शल्य भयाकुल स्वर में चिल्लाया। माद्रेय, घबराओ मत। रथ चक्र बाहर खींचता हूं। पीठ पर भाते को तथा हाथ में अखंड बाण छोड़ने वाले विजय धनुष को संभालता हुआ वह रथ से नीचे उतरा। नीचे पश्चिम क्षितिज के सोपान पर उतरने वाले सूर्य की तरह मेरे मन में विचारों का वात्या चक्र चलने लगा। वह रथ से नीचे? सूतपुत्र, अंगराज सेनापति दिग्विजयी, दानवीर, अजय धनुर्धर कर्ण, या कौंतेय प्रथम पांडव। उसने दायां हाथ बाएं रथ चक्र के सुदृढ़ आरे में डाला। रथ का उद्धार करने के लिए पूरी शक्ति एकत्रित की। भुजदंडों के सुदृढ़ चीमड़ स्नायु फूल उठे। भाल पर स्वेद बिंदु संचित हो गए। जोरदार झटका लगाया। रथ चक्र हिला नहीं। वह भारी आराही सर से उसके हाथ में आ गया। उसके हाथ में धनुष देखकर अर्जुन अब भी बाण फेंक रहा था। वे बाण उसकी खुली भुजा में गड़ने लगे। वह नीचे बैठ गया। जितना कर सके उतना धनुष धरती में नीचे गाड़कर उसने उसे स्थिर किया। बाण छोड़ने का बैठकी पैंतरा ग्रहण किया। बाएं हाथ से उसकी पीठ पर से बाण निकालकर वह उन्हें एक ही हाथ से विजय धनुष पर चढ़ाने लगा। दांतों की सुदृढ़ पकड़ में प्रत्यंचा पकड़कर उसको शक्ति से खींचकर दांतों से अचूक बाण फेंकने लगा। दाएं हाथ से रथ चक्र का उद्धार करने के लिए प्राणपण से जूझने लगा और एक दो भारी आरे निकल गए, परंतु रथ चक्र हिला नहीं, हिलने वाला नहीं था। उसने एक हाथ से एक मर्मभेदी बाण छोड़ा जिससे अर्जुन मूर्छित होकर गिर पड़ा। यह देखकर निश्चय पूर्वक उसने हाथ से विक्रमी विजय धनुष भी नीचे रख दिया। कीचड़ में दोनों हाथ घुसाकर संपूर्ण सामर्थ्य से रथ चक्र को बाहर निकालने के लिए। प्रातःकाल से यही एक क्षण ऐसा आ रहा था जबकि उसके हाथ से धनुष दूर हो रहा है। एक क्षण, नितांत महत्वपूर्ण एक ही क्षण। यदि यह निकल गया तो मैंने लकड़ी की नलिका में औषधि वनस्पति अर्जुन की नाक के सामने रखी। वह क्षण भर में सचेत होकर पुनः खड़ा हो गया। उसको निशस्त्र देकर अर्जुन ने भी अपना गांडीव धनु नीचे रख दिया। निशस्त्र पर शस्त्र नहीं फेंकना है, यह सोचकर गोकुल के चारागाह में देह से देह रगड़ते हुए घुसने वाले गायों के झुंड की तरह मेरे मन के प्रांगण में विचार दौड़ने लगे। नंदी घोष के 5 घोड़ों की वल्गाएं मैं धड़ाधड़ निरंतर उनकी पीठ पर पटकने लगा। कुछ सूझ नहीं रहा था। महत्वपूर्ण एक ही क्षण, नहीं तो रथ चक्र का उद्धार कर वह आकाशवीर पुनः टूट पड़ने वाला था। मेरे हाथ में वल्गाएं 5 थी, परंतु प्रत्योद एक ही। 1 या 5, वल्गाएं या प्रत्योद या वल्गाएं, 5 या 1, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इतने में ही विचार का एक प्रकाश किरण चमक गई। अतिशय व्यवहारिक, अतिशय निर्विवाद। वल्गा से घोड़े रोके जाते हैं, प्रत्योद से घोड़े भगाए जाते हैं। दूसरे ही क्षण मैंने दाएं हाथ का प्रत्योद रथ पर लगी व्याघ्र चर्म की थैली में खोस कर रख दिया। वल्गाएं ऊपर उछाली। दाएं हाथ की तर्जनी को रथ चक्र का उद्धार करने के लिए जूझते हुए उस ज्वालामुखी कर्ण की ओर करके अर्जुन से मैं बोला, अर्जुन, अर्धचंद्राकृति आंजलिक बाण। परंतु परंतु वह निशस्त्र है, पदस्थ है, मैं रथारूढ़ हूं। अर्जुन झिझका। अर्जुन, यह आदेश है। मेरा स्वर कठोर हो गया, तीक्ष्ण हो गया, भ्रिकुटियां तन गई। आज्ञाकारी अर्जुन ने आंजलिक बाण सर से तुणीर में से खींचा। प्रत्यंचा ठीक है या नहीं यह देखने के लिए उसको अपनी चुटकी में पकड़कर उसका एक बार टंकार किया। बस उतनी ही सूक्ष्म ध्वनि सुनकर ही कर्ण ने रथ चक्र पर केंद्रित आंखें तत्क्षण हमारी ओर फेरी। अर्जुन को संधान करने के लिए सज्जित धनु देखकर वह बाएं हाथ का पंजा फैलाकर उसे तेजी से हिलाता हुआ चिल्लाया, अर्जुन, ठहरो, मैं निशस्त्र हूं, पदस्थ हूं। निशस्त्र पदस्थ पर अस्त्र चलाना युद्ध धर्म नहीं। तुम वीर हो, क्षत्रिय हो। इतने में ही उसने महेंद्र पर्वत पर प्राप्त किए हुए ब्रह्मास्त्र को स्मरण करने का प्रयत्न किया होगा। वह उसे याद ही नहीं आया। मैं जानता था वह मरने से कभी नहीं डरेगा। केवल जिस शस्त्र पर उसने आजीवन प्राणों से अधिक प्रेम किया था, उस शस्त्र की प्राप्ति के बाद अब वह मृत्यु ही चाहता था, परंतु अब भी वह उसके भाग्य में नहीं थी। यह उचित नहीं था और अब तो वह संभव भी नहीं था। उसका मर्मभेदी कथन सुनकर अर्जुन भी असमंजस में पड़ गया, विचलित हो गया।
उसके हाथों में सज्जित धनुष धीरे धीरे नीचे झुकने लगा। निश्चय ही डगमगाने लगा। होठ फिर सूख गए। अब उस राधेय को जीवन का एक क्षण भी देना व्यर्थ था, क्योंकि क्योंकि इसके जीवन की यथार्थता अब कोई नहीं जान सकता था। तदर्थ अर्जुन के मन को दृढ़ आधार देने के व्यवहार का विलोभनीय तत्व ज्ञान मुझे फिर सुनाना था। जिस धर्म की दुहाई कर्ण दे रहा था, उसी धर्म को उसके ऊपर पलटकर अब मुझे विगत स्मृतियों का स्मरण अर्जुन को कराकर उसके मन को दृढ़ बनाना था। डगमगाते हुए भ्रांत अर्जुन को फिर मुझे सुमेरु की तरह खड़ा करना था। मेरे मुख से शब्दों की यमुना बहने लगी, फेनिल भयंकर बाढ़ की तरह। धर्म? राधेय, धर्म का अर्थ भी क्या तुझे विदित है? सूत पुत्र, कुरुओं के प्राचीन सभागृह में पांचाली को वारांगना कहते समय तेरा यह दिव्य धर्म कहाँ चला गया था? 5 पुत्रों के साथ कुंती देवी को नंगे पांव वन जाते देखते समय तेरा धर्म कहाँ छिप गया था? लाक्षागृह में पांडव जलकर राख हो गए। यह वार्ता सुनते समय तेरा धर्म ने चित्कार क्यों नहीं की? जब 16 वर्ष के किशोर अभिमन्यु को तुम 6 जनों ने मिलकर घेरा था। हे सूत पुत्र, जिसका स्मरण तुझे इस समय हो रहा है, यह धर्म तुझे तब क्यों याद नहीं आया? अर्जुन, संधान करो। मैंने तर्जनी से ठीक कर्ण के कंठ की ओर ही संकेत किया। उस समय भी वह हंस पड़ा। उसने दोनों हाथ जोड़ दिए, किसी से प्रार्थना करने के लिए नहीं, केवल केवल मुझे वंदन करने के लिए। केवल मैं ही यह समझ सकता था। युद्ध भूमि पर उसका अंतिम अभिवादन अवाक नेत्रों से बहता हुआ, अर्जुन के धनुष से झनकार करता निकलता हुआ तीव्र गति आंजलिक बाण उसकी पुष्ट ग्रीवा पर पहने हुए लोह कवच को भेद कर उसके कंठनाल को आधा छेद कर कच्च से जा धसा। वह महारथी रथ चक्र के पास कीचड़ में गिर पड़ा। विजय धनुष दूर जा गिरा। उसका अधर्य रथ चक्र निकालते समय कीचड़ से लथपथ हो गया था। बाएं रथ चक्र की जीर्ण हुई रस्सी जैसे ही उसने यातना का एक मर्मभेदी झटका दिया, तड़ाक से टूट गई। रथ चक्र धूरी से उखड़ गया। कर्ण घायल होकर गिर पड़ा। यह वार्ता सुनते ही दोनों सैन्यों के सैनिकों ने शस्त्र डाल दिए। यह बात किसी को भी सत्य प्रतीत नहीं हुई। प्रत्येक योद्धा आसपास के योद्धा से पूछने लगा, क्या हुआ, क्या हुआ? कठोर निर्णय पूर्ण करने के लिए अंत समय में उसको सूतपुत्र कहते हुए मुझे जो असंख्य यातनाएं हुई, उन्हें मैं ही जानता हूं। हाथ से वल्गाएं नीचे मैंने डाल दी। समाज रचना के लिए खड़ी की हुई मन की तत्वनिष्ठा की दीवार भी ढह गई। मैं रथ से नीचे उतरकर उसकी घायल देह की ओर राधेय कहता हुआ हाथ उठाकर अंधाधुंध दौड़ने लगा। उससे प्राणाधिक प्रेम करने वाला अश्वत्थामा तो बहुत पहले ही उसके रथ के पास जा पहुंचा था। उसके गिरने की बात सुनकर दुर्योधन मूर्छित हो गया। युद्ध रोककर रथ में ही गिर पड़ा, टूटकर गिरने वाले तट के कगार की तरह। अश्वत्थामा के साथ 5 विशालकाय योद्धा अपने सेनापति के आह शरीर को शिविर के समीप सूखी भूमि पर लाए। रक्त की फुहार उसके कंठ से निकलकर लोह त्राण पर पड़ने लगी। उसकी अधमुदी नीली आंखें एकटक नीले आकाश की ओर देख रही थीं। जैसे ही अश्वत्थामा अपना मुख उसके नेत्रों के सम्मुख ले गया, उसने प्रयत्न पूर्वक आंखें खोली। गुरुपुत्र, अश्वत्थामा के मस्तक पर बंधे वस्त्र की ओर देखता हुआ वह धीरे से बोला। उसके होठ फड़क रहे थे। सब कुछ भूलकर अश्वत्थामा दौड़ पड़ा। उसे कर्ण को इतना आनंद हुआ था कि वह कुछ भी नहीं कह पा रहा था। अश्वत्थामा उसका भाव जान गया। झटपट सिर पर बंधे हुए वस्त्र के हनु के पीछे लगी हुई गांठ खोलकर उसने वह वस्त्र नीचे धूल में फेंक दिया। उसके मस्तक पर कर्ण के मांसल कुंडल की तरह ही एक जन्मजात लाल वर्णी मांसल मणि थी। उन दोनों के अतिरिक्त अन्य किसी को भी ऐसे दिव्य उपहार प्राप्त नहीं हुए थे। अंतिम सांसें गिनने वाले उस महारथी का दायां हाथ अचानक उठाकर अश्वत्थामा ने अश्रुपूर्ण नेत्रों से अपने सिर पर स्थित मांसल मणि पर रखा। उस मणि का दिव्य स्पर्श होते ही उसको अपने दूर किए गए कुंडलों का स्मरण हो आया। उसकी नीली आंखें एकदम पूरी खुल गई। उन दोनों के ही मुखों से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। अश्वत्थामा के आंसू उसके आंसू में मिल रहे थे। उसके छोड़े हुए वरुणास्त्र ने जो वर्षा की थी, उसकी कुछ बूंदें दूर दृष्टि के किनारे ओस की बूंदों की तरह चमचमाती हुई मुझे स्पष्ट दिखाई दे रही थी। चमचमाती हुई ओस की बूंदें। अब क्षण भर में ही वायु का एक झोंका आएगा और वे बूंदें भूमि में विलीन हो जाएंगी।
युधिष्ठिर, अर्जुन सहित पांचों पांडव तथा सभी योद्धाओं ने उसके चारों ओर इतना सघन घेरा बना लिया था कि चींटी भी नहीं घुस सकती थी। उसका पुत्र चित्रसेन उसके पास अश्रुपूर्ण नेत्रों से बैठा हुआ था। सभी स्तब्ध थे। उसके क्षण में बंद हो जाने वाले, क्षण में आधे खुल जाने वाले नेत्र सबके ऊपर फिरने लगे। शायद वह दुर्योधन को देखना चाहता था। वह उसको आसपास कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी ओर देखते ही उस स्थिति में भी उसके मुख पर हास्य की एक सूक्ष्म रेखा स्पष्ट खिंच गई। प्रयत्न पूर्वक उसने फिर अपनी आंखें पूरी खोली। भारी प्रतीत होने वाले दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले जाते हुए उसने अपने मस्तक पर से मुकुट उतार कर उसके अंचक पचक हाथों से मेरे चरणों पर रख दिया। राजसूय यज्ञ के दिन उसे अनावृत मस्तक से यज्ञ मंडप पर रखवाया था। अब वह मुकुट उसी अवाक भाव से वह मेरे चरणों पर रख रहा था। प्रगाढ़ भक्ति से उसके द्वारा चरणों पर रखे गए उस मुकुट को मैंने नीचे झुककर उठाया। पहली बार मेरी आंखें भी सजल हो गईं। अब उसका उस मुकुट पर कुछ भी अधिकार नहीं था। मैंने पीतांबर से उस पर जमी हुई धूल पोंछी। यह देखकर पांडवों सहित सभी योद्धा विस्मित हो गए। वे भला क्या जानते, कैसे जान सकते थे। चारों ओर शांति ही शांति छा गई। अपने नेत्रों के जल को रोकता हुआ चित्रसेन उसके मुख में पवित्र नदियों का जल डालने लगा। सांसें रोककर अपने आधे कटे हुए कंठ से उस जल का घूंट भरते समय उसे बड़ी पीड़ा हो रही थी। प्रत्येक जन आंखों में प्राण समाकर उसकी ओर देखने लगा। गंगा में अर्घ्यदान करने वाला वह भक्त गंगा का पवित्र जल पी रहा था। अरे, कोई दानवीर इस धरती पर आज बचा है क्या? कांपता हुआ वृद्ध स्वर कहीं से आया, आसपास के शांत वातावरण को चीरता हुआ। सबने एकदम मुख मोड़े असीम आश्चर्य से। एक वृद्ध ब्राह्मण ने युद्ध में काम आए हुए अपने पुत्र का शव ढूंढ निकाला था, परंतु परंतु अंत्य संस्कार करने के लिए उपयुक्त धन भी उस निर्धन एकाकी वृद्ध के पास नहीं था। वह आर्त स्वर में चीखता हुआ जो मिला उसी जीवित आहत योद्धा के पास जाकर अपना झुर्रियों भरा हाथ सामने फैलाकर सारे सम्रांगण में घूम चुका था। युद्ध के दावानल में मनुष्यता ही जलकर भस्म हो गई थी, इसलिए कोई भी योद्धा उसकी पुकार पर ध्यान देने को तैयार नहीं था। भीड़ देखकर आशान्वित होकर वह वहां आया था जहां हम सब खड़े थे। योद्धाओं के घेरे में कौन सा महावीर अंतिम सांसें गिन रहा है, इस बात का उसे कुछ भी पता न होने के कारण वह बाहर से ही चिल्ला रहा था। अरे, कोई दानवीर इस धरती पर आज बचा है क्या? उसकी ग्रीवा डगमगा रही थी। हाथ के सहारे की लाठी कांप रही थी। उसके कांपते हुए कातर बोल जैसे ही घायल कर्ण के चेतना शून्य होते हुए कानों में पहुंचे, इन शब्दों से निगणित उसकी दिव्य आत्मा क्षण भर में द्रवित हो गई। उसका संपूर्ण शरीर एकदम विचित्र ढंग से कांप उठा। साथ न देने वाले कंठ के धागों को भी उसने क्षण भर में ठीक कर लिया। चित्रसेन की ओर देखता हुआ वह बोला, नितांत स्पष्ट, चित्रसेन, याचक। चित्रसेन तत्काल उठा, झटपट घेरे से बाहर जाकर उस वृद्ध ब्राह्मण का हाथ पकड़कर उसे भीतर ले आया और लाकर अपने पिता के सामने खड़ा कर दिया। उस वृद्ध के भूरे सफेद केश बिखर गए थे। झुर्रियों के जाल में आंखें धसी हुई थीं। ग्रीवा डगमगा रही थी। बोलो ब्रह्मवर, आज्ञा। सामने हाथ फैलाए हुए उस वृद्ध को देखते ही उस घायल सेनापति के होठ कांप उठे। उस महावीर के कंठ से निकले हुए गाढ़े रक्त के प्रवाह को देखकर वह वृद्ध अपने पुत्र के निधन का भयानक दुख भी भूल गया। विनम्रता पूर्वक बोला, कुछ नहीं अंगराज, कुछ नहीं। उस वृद्ध ने अनेक बार कर्ण से दान लिया था। वह इस घायल स्थिति में एकाकी मरणोन्मुख दशा में पड़े हुए कर्ण से अब क्या मांग सकता था। ठीक यही समय था जबकि मैं आसपास खड़े हुए पांडवों को वास्तव में प्रथम कौंतेय को दिखा सकता था। इसी समय पांडवों को लौकिक और कर्ण को पारलौकिक श्रेष्ठत्व दिया जा सकता था। मैंने आगे बढ़कर उसके कान के पास जाकर कहा, इस वृद्ध के पास युद्ध में काम आए हुए अपने पुत्र का अंत्य संस्कार करने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं है। वह इसलिए किसी दानवीर को ढूंढ रहा है। दानवीर? उसने अस्पष्ट शब्दों में कहा। उसने अपनी आंखें एकदम झट से बंद कर ली। इधर उधर हाथ पैर फैलाकर वह छटपटाने लगा। विवशता से मुट्ठियां बंद करने लगा।
उस याचक को क्या दान दिया जाए, यह उसकी समझ में नहीं आ रहा था। समस्या सुलझ नहीं रही थी। छाती का लोहत्राण जल्दी जल्दी ऊपर नीचे होने लगा। क्या करेगा अब वह? उसकी दानवीरता इस अंतिम समय में कलंकित होने जा रही थी। लोह शस्त्र और लोहत्राण के अतिरिक्त आसपास के खड़े किसी योद्धा के शरीर में टूटा फूटा मणि तक नहीं था। स्वर्ण किरीट शेष थे, परंतु वे पांडवों के मस्तक पर थे। उसके छटपटाते हुए हाथ पैर अकस्मात एकदम रुक गए। कोई निश्चय कर उसने पुनः अपनी निमिलित आंखें खोली। उसने एक अद्वितीय तेज उफन उफन कर बाहर आ रहा था। चित्रसेन, चित्रसेन पाषाण! उसने चित्रसेन को आज्ञा दी। अपने पिता की आज्ञा का पालन करने वाला चित्रसेन उठा। वह जाकर दूर से एक पाषाण उठा लाया। चित्रसेन को सामने देखते ही उसके नीले नयन एक विलक्षण अज्ञात तेज से चमकने लगे। वह सारी शक्ति एकत्रित कर धड़ाधड़ कहने लगा, चित्रसेन, उस पाषाण से, मेरे मुख से सुनहले दांत को तोड़कर वह याचक को। तनाव पड़ने के कारण वह क्षण भर रुका। कंठ में लगे हुए बाण के कारण होने वाली तीव्र यातनाओं को रोकने के लिए उसने आंखें कसकर मींच लीं। चित्रसेन खड़ा खड़ा ही थरथर कांपने लगा। अपने पिता पर उसका अत्यंत प्रेम था। इस अंतिम समय में उसके चरणों पर पुष्प चढ़ाने की बजाय प्रत्यक्ष उसके दांत तोड़ने का कठिन, महाकठिन कर्म वह कैसे कर सकता था? 25 वर्षीय उत्साही तरुण का शरीर थरथर कांपने लगा। माथे पर स्वेद बिंदु संचित हो गए। चित्रसेन! उसका स्वर कठोर हो गया। लोहत्राण पर टकराने वाले बाण के फल जैसी उसकी आवाज थी। तुमको तुमको कुरुओं के सेनापति की यह आज्ञा है, चित्रसेन! उसकी आवाज में अधिकार की अद्भुत तीव्रता थी। उसकी आज्ञा का उल्लंघन आसपास खड़ा कोई योद्धा नहीं कर सकता था। आसपास खड़े योद्धाओं के कानों को विश्वास ही नहीं हो रहा था। सबकी डबडबाई हुई आंखें चित्रसेन पर स्थित हो गईं। वह अब भी थरथर कांप रहा था। दिन भर रणांगण में सिंह की तरह लड़ने वाला वह वीर इस समय शशक की तरह कांप रहा था। एक ही स्थान पर ऐसा स्तंभित हो गया था जैसे संज्ञा शून्य हो गया हो। उसके माथे पर से स्वेद बिंदु हाथ में लगे पाषाण पर टपक पड़े। चित्रसेन! उसके होठ अब थरथराने लगे, आंखें आग बरसाने लगी। वह क्रुद्ध होकर अपने पुत्र की ओर देखने लगा। अवज्ञा करने वाले सैनिक की ओर जैसे सेनापति को देखना चाहिए, वैसे। चित्रसेन झटपट आगे बढ़ा, जैसे देह पर बिजली गिर पड़ी हो। कुछ भी हो, आखिर वह था तो उसी का अंकुर। चित्रसेन को आगे बढ़ते देखकर उसकी आंखें आनंद से चमकने लगी। दूसरे ही क्षण उसने उनको कसकर मींच लिया और कंठ में होने वाली वेदना की अपेक्षा अब दांतों की जड़ से उठने वाली असह्य वेदना को सहन करने के लिए उसने अपने हाथों की सुदृढ़ मुट्ठियों को कस लिया। निमिलित नेत्रों के चारों ओर सुनहली त्वचा सिकुड़ गई। सदैव सूर्य स्रोत के पावन मंत्रों का उच्चारण करने वाले अपना निर्मल मुख उसने विस्फारित कर दिया, पूर्ण विकसित सूर्य पुष्प जैसा। सूर्य पुष्प के परागदंड जैसे सघन सटे हुए शुभ्र दांत चमक उठे। उनमें दो दांत सुवा दांत की तरह संपूर्ण सोने से मढ़े हुए थे। वे पीली तेजस्वी किरणें फेंकने लगे। हृदय से उफन कर आने वाले आवेग को प्रयत्नपूर्वक कंठ में ही रोककर चित्रसेन ने पाषाण ऊंचा किया। बहुतों ने आंखें बंद कर लीं। किसी भी युद्ध भूमि पर साकार ना हुआ होगा ऐसा सत्य कुरुक्षेत्र पर साकार हो गया। खाड़ खाड़ दो ध्वनियां कुरुक्षेत्र की भूमि में विलीन हो गई। हाथ से पत्थर फेंक कर न रुकने वाली सिसकी मेरे पिता सुन न सकेंगे, वह उनको अच्छी नहीं लगेगी। यह सोचकर चित्रसेन तीर की तरह चारों ओर बने घेरे को तोड़कर सिसकता हुआ बाहर की ओर दौड़ा, जैसे शक्तिपात हो गया हो। उस दानवीर के सुंदर सुनहले दांत टूटकर उसी के मुख में गिर पड़े। उन दांतों की जड़ से निकला हुआ रक्त गालों पर से बहता हुआ उसके कंठ के घाव के रक्त में मिलने लगा। टप टप टपकने लगा। आसपास योद्धाओं के अश्रु भी द्रवित होने लगे। उसने बड़े कष्ट से मुंह में से दांत हाथ में लिए। उसकी आंखें विलक्षण तेज से दीप्त हो रही थीं। यदा कदा बनने वाला गड्ढा गाल पर बन रहा था। वह थरथराता हुआ टूटे फूटे सुर में कहने लगा, याचक, यह दान, रक्त रंजित यह अपवित्र दान कैसे कैसे तुम्हारे पवित्र हाथ पर रखूं? पुनः सबके अंग रोमांचित हो गए। जीवन के संबंध में उसकी अपनी विचारधारा क्या थी, यह मेरे अतिरिक्त आसपास खड़ा कोई योद्धा नहीं समझ सकता था। यदि समझ भी चाहता तो उस पर उसको कभी विश्वास न होता।
हाथ में लगे दांतों पर से रक्त के चिन्ह कैसे मिटाए जाएं, यह समझ में न आने के कारण वह फिर असहाय हो गया। उसके चमकते हुए नील नेत्रों से अश्रुओं की अविरत धारा बहने लगी। डबडबाई आंखों से उसने अमीन टीले की ओर झुकते हुए आकाश में विद्यमान अपने पिता की ओर क्षण भर देखा, एकटक, अविचल। दूसरे ही क्षण चेतना की एक अद्भुत, गूढ़, सूक्ष्म तार उसको सचेत करती हुई चली गई। जीवन भर जो जो अतर्क्य था, उसको वह ऐसा ही करता आया था। आंखों से बहने वाले अश्रु की धार में उसने हाथ में लगे दांत पकड़ लिए। आंखों से अश्रु अखंड रूप से अविरत बहते रहे, इसलिए वह अविचल भाव से एकटक सूर्य बिंब की ओर देखता ही रहा। उसके गहन मन में भावनाओं का कैसा भयानक कोलाहल मचा हुआ था, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। स्वयं मैं भी नहीं कर सकता था। उसके सुनहले दांतों पर लगा हुआ रक्त उसके विशुद्ध आंसुओं में बह गया। दांत स्वच्छ हो गए, सूर्य किरणों में चमचम चमकने लगे। वर्तित किरणें विकीर्ण करने लगी। यह देखकर उसके नेत्र आनंद और संतोष से चमकने लगे। कलाई की आधी खुली हुई रजनीगंधा की माला से एक फूल निकालकर उसने दांतों पर रख दिया। वह दान अपने भव्य कपाल से लगाकर उसने हंसते हुए हाथ ऊंचा किया। याचक को दान करने के लिए अब वह दान सर्व विधिवत पूर्ण दान हो गया था। जगत में बहुतों ने दान किया होगा, परंतु परंतु मृत्यु के द्वार पर इतना हृदय थर्रा देने वाला, एक निष्ठ अद्वितीय दान करने वाला केवल वही जानता था। प्रथम पांडव, ज्येष्ठ कौन्तेय, सूर्यपुत्र। आसपास के असंख्य मुखों से सहजोद्गार बाहर निकले, धन्य धन्य। थर थर कांपता हुआ वृद्ध ब्राह्मण आगे बढ़ा। अब वह दान स्वीकार करना ही था। कांपते हुए हाथों से उसने वह दान ग्रहण किया। उसके वृद्ध नेत्रों से निकले हुए कृतज्ञ अश्रु उन दो सुनहले दांतों पर तथा टूटी हुई माला के रजनीगंधा के फूलों पर गिर पड़े। उस वृद्ध याचक को वंदन करने के लिए वह गर्दन झुकाने का प्रयत्न करने लगा, परंतु कंठ में लगे हुए बाण के कारण वह झुक नहीं पा रहा था। वृद्ध से न रहा गया। वह बोला, दानवीर कर्ण, जिसने तुम्हें जन्म दिया है वह माता धन्य है, ने तुम्हारी विशाल हृदय देह पाली है, वह यह धरा धन्य है। दानवीर कर्ण, आर्यवर्त में तुम जैसा एक निष्ठ दानवीर न हुआ है, न भविष्य में होगा। कथन में कसक भरी हुई थी। डगमगाती हुई ग्रीवा और बहते हुए आंसुओं को रोकता हुआ वह वृद्ध उस अनुपम दान को लेकर अपने पुत्र की मृत देह की ओर जाने को मुड़ा। उसका संतुष्ट होकर लौटते देखकर अब क्षण भर के ही साथ ही उस दानवीर के मुख पर एक अस्पष्ट हंसी की रेखा खिंच गई। कौन सा समाधान था उस हंसी में, सभी उसको समझ नहीं सकते थे। अर्जुन के हाथ में धनुष और भीम के कंधे पर रखी हुई गदा अब कांप रही थी। इतनी असीम सहन शक्ति देखकर भी वे यह नहीं जान पा रहे थे कि वह सूतपुत्र नहीं था, वह सूर्यपुत्र था, कौन्तेय था, उनका उनके अनुरूप शोभित होने वाला ज्येष्ठ बंधु था। परंतु यह उनको आद्यापि विदित नहीं था। उसकी संतुष्ट आंखें अब भी घूमती हुई किसी को ढूंढ रही थीं, दुर्योधन को। दुर्योधन जैसे ही सचेत हुआ वैसे ही दौड़ पड़ा। मगर जैसे पानी को काटता है वैसे ही चारों ओर के घेरे को तोड़कर वह भीतर घुसा। अंगराज, वह कर्ण को देखते ही बड़े मर्मभेदी स्वर में चित्कार कर उठा। आयुष्य में प्रथम बार उसकी गंजी आंखों में भी आंसू तैरने लगे। उसके सगे 80 बंधु गत प्राण हो चुके थे, परंतु परंतु उनके लिए भी वह कभी इतना द्रवित नहीं हुआ था, इतना व्याधाकुल नहीं हुआ था। उसने आंखों के संकेत से ही दुर्योधन को अपने पास बुलाया। अब वह नितांत अंतिम दान करना चाहता था, अंतिम और महत्वपूर्ण दान, विचारों का दान। राजन, मेरी मेरी मृत्यु के साथ ही यह विनाश युद्ध रोक दो, यह युद्ध रोक दो। उसके थरथराते होठों को देखकर सभी व्याकुल हो उठे। सचमुच ही उसका अंतरंग अथाह था। नहीं अंगराज, मित्र, तुम जैसा महापराक्रमी वीर मेरे लिए बलिदान स्वीकार करे और मैं मृत्यु के भय से समझौता कर लूं, यह मेरे लिए लज्जा की बात है। यदि मृत्यु पितामह को, गुरु द्रोण को और आज तुमको भी घेर सकती है, तो मैं क्या और कोई भी अमर नहीं है। युद्ध नहीं रुकेगा। तुम्हारे लिए ही वह चलता रहेगा।
दुर्योधन ने एक जलता हुआ कटाक्ष मेरे और अर्जुन पर डाला। दूसरे ही क्षण घुटने टेक कर उसकी विशाल भुजा को हाथ में लेकर इतना निग्रही कौरव नेता से सकने लगा, चित्रसेन से भी अधिक भयानक स्वर में। कर्ण ने दूसरे हाथ से थपथपाकर अर्जुन को शांत किया। अब वह पृथ्वी के कण कण का त्याग करना चाहता था। दांत और कंठ से होने वाले अविरत रक्तस्राव से उसको बार बार ग्लानि होने लगी। अश्वत्थामा ने आगे बढ़कर उसका मस्तक स्नेह से अपनी जंघा पर रख लिया। रक्तस्राव से अब उसकी आंखों पर सतत निद्रा सी छाने लगी थी। मैं सोच रहा था कि दुर्योधन अब उससे इस अंत समय में उसकी अंतिम इच्छा पूछेगा, परंतु परंतु दुख के आवेग से उसे इसका भान भी नहीं रहा। दुर्योधन का जीवन अब धुरी से छूटे हुए रथ चक्र जैसा हो गया था, दिशाहीन। उस दानवीर की सांस अब लड़खड़ाने लगी। अधमुदे नेत्र सूर्यबिंब से एक रूप होने लगे, विलीन होने लगे। उसका सुंदर शरीर अचल होता जा रहा था। उसकी जोरदार श्वासोच्छ्वास के साथ लय से ऊपर नीचे होने वाला विशाल वक्ष स्थल पर पहना हुआ लोह त्राण अब धीरे धीरे स्पंदित होने लगा। उसकी अंतिम इच्छा पूछने का सब प्रकार का नैतिक उत्तरदायित्व अब मेरे ऊपर आ रहा था, केवल मुझ पर। तत्क्षण में उठा, उसके कटे हुए कानों के पास मुंह ले जाकर धीरे से बोला, कौनते है? अंतिम इच्छा। उसने मुंदते हुए निमिलित नेत्र सप्रयास पुनः खोले। दो अश्रु बिंदु उसकी आंखों में तैरते हुए मुझे स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। किसके थे वे? दुख के, पश्चाताप के, धन्यता के, कृतार्थता के? मैंने उसको कौनतेय कहा, जिसे सुनकर धन्य होने के साथ वह भी धीरे धीरे कहने लगा, द्वारकाधीश, मेरी अंतिम इच्छा है कि तुम ही मेरा अंत्य संस्कार एक कुमारी भूमि पर करना। कुमारी भूमि। उसके शब्द अत्यंत क्षीण हो गए थे। कुमारी भूमि अर्थात वह ठीक ठीक क्या चाह रहा था, यह अच्छी तरह मेरी समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने धीरे से कहा, हाँ कुमारी, जिस भूमि पर कभी कभी भी तृणांकुर तक भी न उगने वाले हो मेरे दुख, वे पुनः पुनः इस मृत्य भूमि पर कभी किसी भी स्वरूप में न उगे। इसलिए इसलिए ये पंच महाभूत कुमारी भूमि में विलीन विलीन। उसके स्वर अब अत्यंत अस्पष्ट होते जा रहे थे। आश्चर्य का धक्का देने वाली उसकी अद्भुत अंतिम इच्छा सुनकर मैं भी विस्मित हो गया, सुन्न हो गया। वह अस्पष्ट शब्द बोल रहा था। वह कुछ और तो नहीं कहना चाहता, यह सोचकर मैं अपने कान उसके होठों के एकदम निकट ले गया। ध्यान से सुनने लगा, एकाग्रचित्त से। वह अस्पष्ट अधूरे शब्दों का उच्चारण कर रहा था। माता, माता। वह क्या कहना चाहता था, यह कोई भी स्पष्ट नहीं बता सकता था। वह वृषाली कह रहा था या पांचाली? वह कुंती माता कह रहा था या राधा माता? शोण कह रहा था या अर्जुन? कुछ भी बोध नहीं हो रहा था। अब उसके मुख से अस्पष्ट शब्द भी निकलने बंद हो गए। सूर्य बिंब पर केंद्रित नीली पुतलियां दिल भर भी नहीं हिल रही थीं। उसके होठों के हिलने से वह क्या कह रहा था, यह मैं जान सकता था। अर्घ्यदान करने वाला एक निष्ठावान सूर्य पुत्र के वे अंतिम शब्द थे। होठों की गति से वे निश्चय ही गायत्री मंत्र के दिव्य बोल होने चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम। अकस्मात उसके होठों की वह हलचल भी क्षण भर में बंद हो गई। सबने सांस रोक ली। उसकी सांस पूर्ण रूप से रुक गई। छाती पर स्पंदित होने वाला लोह त्राण शांत हो गया। महान तेजस्वी, आंखें चकाचौंध से भर देने वाली तेज की एक प्रचंड ज्योति तत्क्षण उसके हृदय कमल से निकलकर आकाशमंडल में पश्चिम क्षितिज पर अमीन टीले के ऊपर सरकते हुए लाल लाल विशाल सूर्यबिंब की ओर तीव्र गति से झपटी। दूसरे ही क्षण उसकी प्रखर तप्त वह ज्योति हिरण्य गर्भ में लीन हो गई। उस महान तेज ने आसपास खड़े सभी के नेत्र चकाचौंध से भर दिए। अंधेरा छा गया। उस मृत्युंजय महावीर का महानिर्वाण हो गया। कर्ण के गिरने पर टीले के मस्तक पर अस्त होते हुए सूर्य भगवान क्षण भर अचानक सतेज होकर दूसरे क्षण की भी प्रतीक्षा न कर तत्क्षण क्षितिज के पार चले गए। सारी पश्चिम दिशा धुंधली दिखाई देने लगी।
चमचमाती हुई ओस की बूंदें वायु के झोंकों में गिरकर विलीन हो गईं। चारों दिशाएं प्रकाशहीन हो गईं। धरती दीन हो गई। अश्वत्थामा ने आवेग से आगे बढ़कर कर्ण के भव्य कपाल का दीर्घ आग्राहन किया। दुर्योधन ने उसका हाथ लेकर अपने मस्तक से लगाया। चित्रसेन उसके उन संकुचित होते हुए स्वच्छ चरणों पर गिर पड़ा। कर्ण की दिव्यात्मा जिस दैदीप्यमान चिरंतन प्रकाश केंद्र से आई थी, उसी तेजोनिधि में पुनः विलीन हो गई। फिर भी उसकी देह इतनी तेजस्वी दिखाई दे रही थी मानो सप्राण हो। कुछ समय पहले कर्ण ने मेरे चरणों पर जो मुकुट अर्पण किया था, वह मैंने उठाया और पुनः उसके घने सुनहले बालों पर हौले से रख दिया। कुरुओं का तीसरा सेनापति चिरनिद्रा से सो रहा था। उसके कंठ में धसा हुआ आंचलिक बाण अश्वत्थामा ने बाहर निकाला और अपने सिर पर सदैव बंधे रहने वाले धवल वस्त्र से उसका सूर्यबिंब जैसा गोल मुख ढक दिया। पांडवों को लेकर मैं शिविर की ओर चला। सारा वातावरण भयानक और विभत्स लग रहा था। सभी चुप थे। दूर कहीं टिटहरी अशुभ सूचक कर्कश ध्वनि कर रही थी। दूर एक ऊंचा सा श्वेत अश्व थक कर कीचड़ में बैठा हुआ दिखाई दे रहा था। जीवित घोड़ा और बैठा हुआ? मुझको आश्चर्य हुआ। पांडवों के साथ मैं अर्जुन के शिविर में आया। मैं चुप था। द्वार में खड़ी राजमाता को देखते ही मेरा मुख और अधिक शुष्क हो गया। अर्जुन ने समझा कि आज सम्रांगण में कर्ण को धराशायी करने के कारण प्रसन्न होकर वे शिविर तक दौड़ आई हैं। मात, आशीर्वाद दो। तत्क्षण आगे बढ़कर उसने अपनी माता के चरणों में वंदन किया और अभिमान से आशीर्वाद मांगा। माता के मुख में लगा हुआ अंशुक का छोर उसको दिखाई पड़ जाता। इतना प्रकाश आसपास नहीं था। इतना भान भी अर्जुन को नहीं था, और अब दिखाई पड़ भी जाए तो उसका क्या उपयोग। मैंने राजमाता की थरथराती पीठ पर हाथ रखकर उनको शिविर के भीतरी कक्ष में ले जाने के बहाने उस अवसर को संभाला। क्षण भर के लिए ही मैं, वे और पांडव, हम तीनों इकट्ठे हुए, परंतु युद्ध वस्त्र बदलने के लिए पांडव बाहर चले गए। शिविर में केवल मैं और कुंती देवी ही रह गए थे। और तब उस महान स्त्री के मन के संयम का बांध टूट गया। वह सिसकने लगी। केशव, अरे उसके अंतिम दर्शन तो। कंठ अवरुद्ध होने के कारण वे अधिक न कह सकी। दोनों हथेलियों में छिपा हुआ मुख ऊपर भी न उठा सकी। वीरजनी राजमाता, शोक रोको। एक तो अब चला ही गया। हाथ में जो 5 हैं उन्हें तो मत गवाओ। आज आधी रात को मैं तुम्हें उसके दर्शन करवाऊंगा। कम से कम इस समय तो रहस्य को रहस्य ही बना रहने दो। उन्होंने आके पहुंची। अनेक विडंबनाओं और अनेक घटनाओं को देखने वाली निग्रही वीर माता जब निशीथ में कर्ण की देह के पास पहुंची, तब वह ऐसे कांपने लगी जैसे झंझावात में लाल इंद्रायण की कोई बेल थर थर कांप रही हो। धरती में गड़े हुए उसके पैर आगे ही नहीं बढ़ रहे थे। वह उनका हाथ पकड़कर उनको बलपूर्वक उनके सूर्यपुत्र के पास लाया। उनमें साहस ही नहीं था कि हथेलियों से ढके हुए अपने मुंह को ऊपर करती। कर्ण के सिर पर से अश्वत्थामा का आच्छादन मैंने अलग किया। कर्ण ऐसा शांत लग रहा था मानो सोया हुआ हो। उसकी सुनहली मृत देह मशाल के धूमिल प्रकाश में भी चमक रही थी। बड़े साहस से मुख पर से हाथ उठाकर उन्होंने सिर ऊपर उठाया और दूसरे ही क्षण, मेरे लाल, चीख कर वे अचेत होकर नीचे गिरने लगी। मैंने उन्हें संभाला। अब मैं अकेला ही तो उनको संभालने वाला था। युद्ध का 18वां दिन भी समाप्त हो गया। भीम ने दुर्योधन की जंघा चूर चूर करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। पांडवों की निर्विवाद विजय प्रस्थापित हो गई। 19वें दिन की संध्या काल की लंबी लंबी छाया रण क्षेत्र में अस्त व्यस्त फैली हुई थी। सम्रांगण प्रेतों से खचाखच भरा हुआ था। अमीन टीले पर ऊपर से नीचे तक कहीं 4 अंगुल भी ऐसी जगह नहीं थी जहां शव पड़े हुए ना हो। दूर एक शुभ्र अश्व दिखाई दे रहा था, लेकिन था बैठा हुआ ही। मेरा कौतूहल जागृत हो गया और मैं घोड़े की ओर चलने लगा। बहुत देर से मैं कर्ण की देह ढूंढ रहा था। घोड़े के पास आते ही मुझे आश्चर्य का आघात लगा। मेरा संदेह सच निकला। वह कर्ण का वायुजीत ही था। वह अपने स्वामी के शव के पास बैठा था। अपनी पूंछ का चवर स्वामी के मुख पर डुला रहा था। मेरा हृदय भर आया। डबडबाई आंखों से मैंने उस मूक पशु को देखा। पांडवों की विजय का बचा कुछा संतोष भी नष्ट हो गया। रह रहकर बस प्रकृति पर आश्चर्य हो रहा था। प्रतोद दाएं हाथ से बाएं हाथ में लेकर मैं आगे बढ़ा। जैसे ही स्नेह से उस पशु को मैंने थपथपाया,
उसकी संपूर्ण शुभ्र त्वचा कांप उठी। सारथी के रूप में मेरा जो कुछ अनुभव था वह सफल हो गया। चकचक करके जैसे ही मैंने संकेत किया, वह जातिवंत पशु समझ गया और बलपूर्वक खुद धरती में गड़ाकर तत्क्षण उठ खड़ा हुआ। उसके स्वामी की सुनहली मृतदेह को मैंने उठाकर उसकी विशाल पीठ पर लाकर रखा। स्वामी की अंतिम देह अच्छी तरह संभाल कर ले जानी चाहिए, यह सावधानी रखता हुआ वह वायुजीत अश्व धीरे धीरे चलने लगा। हमको अमीन टीले पर चढ़कर जाना था। रास्ते में मैंने कृपाचार्य के शिविर से जलती हुई मशाल हाथ में ले ली। मैं और वायुजीत चढ़कर टीले पर आए। उसी समय अंतर्धान होते हुए सूर्य नारायण की अस्पष्ट कोर क्षितिज के पार डूब गई। टीले के इस शिखर पर विस्तृत काली पथरीली भूमि थी। अग्नि संस्कार की सामग्री वहां तैयार रखने की व्यवस्था मैंने पहले ही कर दी थी। उस कुमारी भूमि पर चंदन की लकड़ियों की चिता रखी हुई थी। वायुजीत की पुष्ट पीठ पर से मैंने अपने हाथों से कर्ण को उठाया और उसे चिता पर रख दिया। मशाल हाथ में लेकर मैंने क्षण भर उसका मुख देखने का प्रयत्न किया। कांपते हाथों से लौ मैंने लकड़ियों को ढेर से लगाई। थोड़ी ही देर में लपटों के लाल पीले अग्नि विहग आकाश में झपट्टा मारने लगे। अग्नि केंद्र से जन्म लेने वाला वह आकाश पुत्र जीवन भर की आग पचाकर अब अंत में अग्निमय हो रहा था। उसी समय वायुजीत हिनहिनाता हुआ उछल कूद करने लगा। मैंने मशाल चिता में फेंक दी और उस पशु के पास आया। उसको भी संभालना आवश्यक था। मैं उसको पुचकारता हुआ उसके ऐल को सहलाने लगा। उसका साथ भी मुझे स्पृहणीय लगने लगा। मेरा मन सुन्न होता जा रहा था। संज्ञाहीन मन से मैं चिता की ओर देख रहा था तथा वायुजीत का अयाल पुनः पुनः सहला रहा था। अचानक वह श्वेत अश्व फुरफुरा उठा और कान उठाकर जिस रास्ते से हम आए थे उस रास्ते की ओर गिरवा मोड़कर देखने लगा। शुभ्र वस्त्र धारण किए हुए एक स्त्री धीरे धीरे आगे आ रही थी। मैं सिहर उठा। वह वृषाली थी। एकटक निश्चल आंखें, देह पर भीगे वस्त्र। धीरे धीरे एक एक पैर रखती हुई वह चली आ रही थी, आकाश कन्या जैसी। उसके दोनों हाथ जुड़े हुए थे। इधर उधर बिल्कुल भी न देखती हुई वह सीधी चिता के पास जा रही थी। शुभ्र पाषाण की चल मूर्ति की तरह कंधे पर रखा अंशुक नीचे गिर पड़ा था। इसका उसको भान नहीं था। मेरे सामने होती हुई वह आगे बढ़ी और एकदम सामने चिता में प्रविष्ट हो गई। मैं स्तब्ध रह गया। भान होने पर मैंने वृषाली को मन ही मन आशीर्वाद दिया। प्रतोद के दंड से उसका अंशुक चिता में डालने के लिए उठाया। आंचल में गांठ लगी हुई देखकर मैंने उसको चिता में न फेंककर आश्चर्य से पीछे कर लिया। अग्नि में प्रवेश कर पति को चीर आलिंगन देने वाली सती को यह मोह किसका था? संदेह से मैंने गांठ खोली। खपरे का टुकड़ा, फूटे हुए घड़े का एक टुकड़ा। मैं सम्मिलित हो गया। उस टुकड़े को चिता में फेंकने के लिए मैंने हाथ ऊपर किया, किंतु कर्ण के अंत्य संस्कार और वृषाली के आत्मसमर्पण की स्मृति के रूप में पास रखने की इच्छा से फिर मैंने हाथ नीचा कर लिया और उस टुकड़े को पीताम्बर के छोर में बांध लिया। प्रतोद कंधे पर रखकर वायुजीत का कंठबंध पकड़कर मैं लौटने लगा। टिले के ढलान उतरने लगा। मुझको ढूंढते हुए पांडव चिता की लपटें देखकर टिले पर दौड़कर चढ़ने लगे। मैं स्पष्ट देख रहा था। फरफर करती मशालों की संख्या 5 थी। वे पांडव ही थे। परंतु अब देर हो चुकी थी, बहुत देर हो चुकी थी। इसी अंतिम पंक्ति के साथ यह उपन्यास समाप्त होता है। आप हमें ज़रूर बताएं कि आपको यह उपन्यास कैसा लगा। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।